हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज की कथा का विषय है भक्तों, संत चरण रज का तात्पर्य। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं संतों के चरणों के बारे में। श्री भगवान और उनके भक्तों की महिमा अपार है। इन दोनों में ही हम लोगों के लिए भगवान की अपेक्षा संत महात्माओं की महिमा का विशेष है, क्योंकि वे हमारे प्रत्यक्ष रूप से काम आते हैं। जैसे समुद्र तो बहुत बड़ा है, परंतु हमें जल बादलों से ही मिलता है, इसलिए हमारे लिए तो बादल ही बड़े हैं। इसी प्रकार हमें तो संत महात्माओं के द्वारा ही लाभ हुआ है, और होता भी क्यों ना, इसलिए हमारे लिए संत ही बड़े हैं। विभिन्न संप्रदायों में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं और उनके द्वारा अनेक मनुष्यों की शिक्षा मिली है, जिससे वे मनुष्य विशेषताओं को प्राप्त हुए हैं। और जिन महापुरुषों से मानव जाति का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन महापुरुषों की महिमा जितनी भी गाई जाए उतनी ही थोड़ी है। ऐसे महापुरुषों की चरण रज का बड़ा ही महत्व है। उनके चरण रज का महत्व कहने का तात्पर्य उन महापुरुषों की महिमाओं में है कि वे जहाँ चलते फिरते हैं वहाँ की रेणु भी पवित्र हो जाती है। जब उनके चरण स्पर्श मात्र से रेणु पवित्र हो जाती है, तब वे स्वयं कितने पवित्र होंगे, ये सोचने की बात है। यह सेवते माम गुणं गुणात् परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम् सोहम स्वपादाश्चितरेणुभिः स्पृशन् पुनाति लोकत्रयतयं यथा रवि। यह उत्तरकांड से लिया गया है। भगवान राम कहते हैं कि मेरा सगुण तत्व या निर्गुण तत्व को जानने वाला भक्त हो, वह मेरा ही स्वरूप है। सोहम, मैं ही हूँ वह संसार में घूमता फिरता है तो अपने चरणों की रज्जी से त्रिलोक को भी पवित्र करता जाता है। जिस प्रकार सूर्य जिस प्रांत में जाता है उसी में प्रकाश करते जाता है। इसी श्लोक में दृष्टांत आया है कि सूर्य का दिया है, जैसे जहाँ सूर्य जाता है वहाँ प्रकाश भी तो जाता है, दिन भी तो होता है। संत महापुरुष सूर्य से भी विलक्षण है। सूर्य तो केवल बाहर प्रकाश करता है, किंतु संत महापुरुषों द्वारा तो साधारण मनुष्यों को भी विलक्षण ज्ञान रूपी भीतर का प्रकाश हो जाता है। उसके भीतर की आंखें खुल जाती हैं। मैं क्या कहूँ, कैसा कहूँ, तथा परमात्मा क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आदि बातों का ज्ञान हो जाता है। होश आ जाता है, जैसे कोई आदमी बेहोश हो और उसे अचानक होश आ जाए, अथवा कोई गाढ़ निद्रा से जाग गया हो। ऐसे ही गाढ़ आंगन अज्ञान में डूबे प्राणी को महान ज्ञान हो जाता है। इसी तरह संत महापुरुषों की विशेष कृपा होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम संतों के चरण रज ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अतः यदि संत नहीं लेने देंगे तो छिपकर अथवा चोरी से ले लेंगे। भाई, इसमें कल्याण नहीं होगा और उद्धार भी नहीं होगा। अगर उन संत की चरण रज से उद्धार हो जाए तो उस चरण रज को इकट्ठा करके पोटली बांधकर कुएं में डाल दिया जाएगा, ताकि वो जब भी उस जल को पिएंगे उन सब का उद्धार हो जाएगा। परंतु यह बिल्कुल निरर्थक बात है। धूल में धूल है, अर्थात धूल में क्या पड़ा है। तात्पर्य यह है कि संतों का इतना महात्म्य है कि उनका स्पर्श, उनकी हवा, उनका चरण रज आदि परम पवित्र है। उनके दर्शन भी परम पवित्र करने वाले होते हैं। पर मूल महात्म्य तो भाई उनका ज्ञान ही है। सर्वज्ञ मुनि ने संक्षेप में शारीरिक भाष्य में लिखा है, यद पाद पंकज रज श्रयणं विनावे सन्नस्पयन् सन्निव पर पुरुष पुरासीत्
यत्पाद पंकज रज श्रयणादिनानि नासिन्न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि। मैंने जब तक उन महापुरुषों का चरण रज्जी का आश्रय नहीं लिया, तब तक होता हुआ भी वह सच्चिदानंद घन परमात्मा नहीं की तरह ही था, अर्थात भगवान है कि नहीं पता नहीं, ऐसी दशा थी। परंतु जब मैंने उनके चरण रज्जू को स्वीकार किया तो मालूम पड़ा कि न भेद बुद्धि थी और न ही होगी। यहाँ चरण रज्जू को स्वीकार करने का तात्पर्य उनकी अनुकूलता को स्वीकार करना है। संतों की कृपा कब होती है? उनके मन के अनुकूल बनने से होती है। जैसे बछड़ा आकर दूध पीने लगता है तो गाय के शरीर में रहने वाले दूध थनों में आ जाते हैं। ऐसे ही जब कोई श्रद्धा प्रेम पूर्वक संत महापुरुषों से प्रश्न करता है, उनका समस्त ज्ञान बुद्धि मन और वाणी में आने लगता है, टपकने लगता है। यह सब उनके अनुकूल बनने की महिमा है, धूल अथवा मिट्टी की महिमा नहीं है। इसलिए हे भाई, वे महापुरुष जिस ज्ञान से बने हैं उनसे वह ज्ञान ले लेना चाहिए। जैसे कपड़े के बाजार में कपड़ा और साग पत्ती के बाजार में साग पत्ती ही मिलती है, ऐसे ही वास्तविक तत्व तो उस तत्व को जानने वाले संत जहाँ हैं उस बाजार में ही मिलेगा। चरण रज लेने का तात्पर्य उस तत्व को लेने में है, पर लोग चरण रज्जू को लेने लगे हुए हैं। अरे उन चरण रज्जू का इतना महात्म्य है तो उनका स्वयं का कितना महात्म्य होगा, उनके ज्ञान का कितना महात्म्य होगा, वे कितने विशेष जानकार होंगे। वह जानकारी हमें जरूर ग्रहण करनी चाहिए। सज्जनों, मेरे मन में बहुत बातें आती हैं, आप विशेष ध्यान दें। आप सब के सब योग्य हैं, बुद्धिमान भी हैं और उचित पात्र भी हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि आप पापी हैं, अयोग्य हैं, अल्प बुद्धि हैं, नीच हैं, किंतु आप इधर ध्यान नहीं देते हैं, लक्ष्य नहीं करते हैं। यही कमी है आप में। आपकी केवल इस तरफ उत्कंठा नहीं है, अन्यथा वह तत्व बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाए जो महान विभूति, महान गुण, महान अवस्था है, जिसकी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बड़ी भारी महिमा गाई गई है। ऐसे तत्व को आप सब के सब प्राप्त कर सकते हैं, पर कब? केवल इतना लक्ष्य हो जाए कि मैं उस तत्व को कैसे प्राप्त करूं। अर्थात आप उस तत्व के लिए उत्कंठित हो जाओ, अपनी जिद पे अड़ जाओ, अपनी बुद्धिमानी के अभिमान को छोड़ दो, जिससे आपकी उत्कंठा देखकर संत महात्मा भी द्रवित हो जाए, खुश हो जाए तथा सोचें यह तत्व को चाहता है। संतों की खुशी और प्रसन्नता में बहुत विलक्षणता भरी हुई रहती है। इस प्रकार के कोई संत महात्मा मिल जाए तो उसके सामने हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। केवल शिष्य बनने से इतना लाभ नहीं होता जितना कि अधीन होने से, शरण होकर उत्कंठित होने पर होता है। अर्जुन भी भगवान से शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ कहकर साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए नाथ, ऐसा कहा है। अर्थात शिष्य बनने से भी अधिक विलक्षणता शरण में होने से, उत्कंठा होने पर भी वह विलक्षण चीज मिलती है। जैसे छोटा सा बच्चा केवल माँ का ही दूध पीता है, जल अन्न आदि कुछ नहीं लेता। अगर वह रोगी हो जाए तो माँ को दवा लेनी पड़ती है, उससे बालक ठीक हो जाता है, क्योंकि वह केवल माँ का ही दूध पीता है। इस प्रकार केवल परमात्म तत्व को जानने की उत्कंठा वाले साधक संत महात्माओं की कृपा के आश्रित रहते हैं। अपनी कुछ भी बुद्धिमानी नहीं लगाते हैं, अपना कुछ भी अभिमान नहीं रखते हैं। मेरा क्या है और कैसे होगा, ऐसा कुछ भी चिंता नहीं करते हैं। वे संत महात्मा जो कुछ कहें समझावें, उसी के अनुसार जीवन बनाना है, ऐसा जिनका भाव हो जाता है। उन साधकों के उद्धार के लिए उन संत महात्माओं को उद्योग करना पड़ता है।
अर्थात उन साधकों को मुफ्त में वह तत्व प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार केवल माँ का दूध पीने वाला बच्चे को न भोजन की और न दवाई की आवश्यकता है, उसी प्रकार केवल संत महात्माओं की कृपा के आश्रित रहना ही उनके चरण रज्जु लेना है। उनके चरणों की रज्जु को धूल का महात्म्य नहीं है, प्रत्युत उनके अनुकूल बनने का महात्म्य है। हम धूल से भी नीचे हैं। इस भाव को लेकर उन संत महात्माओं से हम बड़ी भारी महान वस्तु ले सकते हैं। हम छोटे बनकर, जिज्ञासु बनकर, अपनी बुद्धिमानी और हट को छोड़कर केवल संत महात्माओं के अधीन हो जावें तो हमें संत बना देते हैं। कहा भी गया है, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस लोहे को सोना तो बना सकता है, किंतु वह सोना दूसरे लोहों को सोना नहीं बना सकता। परंतु संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त किए बिना किए हुए पुरुष तो ऐसे संत बन जाते हैं कि वे दूसरे लोगों को भी संत बना देते हैं। वह सोना ही नहीं, पारस की खान खुल जाती है। एक बात और है कि धनी आदमी दूसरे को धनी नहीं बनाना चाहता, वह तो व्यापार की बात भी दूसरे को नहीं बताना चाहता। किंतु संत महापुरुष उनका जो कुछ भी लाभ हुआ है उसको इस सबको बताना चाहते हैं। उनके मन में वह सब बातें बताने की उत्कंठा रहती है। उनकी बातें को कोई मान लेता है तथा उसके अनुसार साधन करने लगता है तो वे संत महात्मा बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उनकी इसी खुशी में वे जीवन का कल्याण भरा होता है। ऊपर की सेवा तो करो, दंडवत करो, नमस्कार करो, उनके चरणों की धूल उठाओ, जूठन खाओ, यह सब फालतू बातें हैं, निकम्मी बातें हैं, अश्रद्धा पैदा करने वाली बातें हैं, दुनिया में नास्तिकता पैदा करने वाली बातें हैं। संत महात्माओं के कहे अनुसार जीवन बनाएं, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करें, ठीक उनके ही अनुसार अपना जीवन बनाएं, तो आप लोग दुनिया का उद्धार कर सकते हैं। उस तत्व की प्राप्ति के लिए केवल उत्कंठा एवं भूख होनी चाहिए, आध्यात्मिक भूख। जैसे बालक के दूध की भूख होने पर उसका प्रबंध ही होता है। माँ के दूध न आए तो अन्यत्र प्रबंध होगा। माँ के दूध की कमी हो जाए, किंतु भगवान एवं संत महात्माओं की शक्ति तो अपार है, अनंत है, जिसका कोई पारावार नहीं है। इसके अलावा एक और विलक्षणता है कि संतों का ज्ञान जितना अधिक खर्च होगा उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। कहा गया है, हे सरस्वती, तेरा कोठार, भंडार अथवा खजाना अपूर्व है, विलक्षण है। दूसरा खजाना ज्यों ज्यों खर्च करते हैं त्यों त्यों नाश होता जाता है, उसमें कमी आ जाती है, पर तेरे खजाने में खर्च करने की वृद्धि होती रहती है। कोई व्यक्ति दूसरे को पढ़ाता है तो उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। ब्रह्म विद्या इससे भी विलक्षण है, विलक्षण रीति से बढ़ती है, उमड़ पड़ती है। इसलिए चरण रज का तात्पर्य उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है। जब संत चरण रज का एवं संत दर्शन का भी इतना महात्म्य है तो वह चीज जिससे इतने महान हुए हैं संत, वह चीज जिसकी कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वह सब चीज हमको अगर मिल जाए तो हम भी उन संतों के महात्माओं के लालसा बन जाएगी और हम भी उस चीज को सबको बांट सकते हैं। और देने की उत्कंठा संत महापुरुषों में होती है, उतनी लालसा लेने वाले में नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बालक के प्रति उसके माँ में उत्कंठा होती है, उतनी माँ के प्रति बालक में नहीं होती। साधारण मनुष्य के भीतर अपने कल्याण की उतनी चिंता नहीं होती जितनी उन महापुरुषों के भीतर उन मनुष्यों के कल्याण की होती है। महापुरुष चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुगमता से इनका कल्याण हो जाए। संत महापुरुष के भीतर तो कल्याण का खजाना भरा होता है,
बस सच्चे हृदय से चाहने वाले खजाना को भगवान की कृपा रहते हुए भी बिना उत्कंठा के और बिना लालसा के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज संसार में नास्तिकता फैल रही है। लोग ईश्वर को, संतों की और शास्त्रों को नहीं मानते। इसका कारण यही है कि लोग असली तत्व की तरफ नहीं ध्यान देते और नकली बातों का आचरण करते हैं, जैसे जूठन खा लेते हैं, चरण धूलि को ले लेते हैं इत्यादि। इन ऊपर की बातों से लाभ नहीं होता। तो हे भाई, संत चरण रज की और जूठन की महिमा झूठी है, क्योंकि हमने इनका सेवन किया है किंतु हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। आज का प्रश्न था, इस संत चरण रज का तात्पर्य क्या है? तो भाई, इसका तात्पर्य तो उस तत्व में है जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उस तत्व को लेना चाहिए और संतों का ज्यादा से ज्यादा उनका शरण ग्रहण करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तभी हम गृहस्थ में हो करके भी भगवान के निकट आ सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। और इस भौतिक जीवन में हमें अगर कहीं आनंद मिलेगा तो इन संतों की महिमाओं से, भगवान की कथाओं से ही हमें आनंद प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। तो आपको संत चरण रज की ये तात्पर्य कैसा लगा हमें बताइएगा, क्योंकि बड़ा ही सुंदर है। और जब हम लोग इनको ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। तब तक सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।